एवरीवन, आई एम हिमांशी एंड वेलकम बैक टू मेटामाइंड्स। आज हम टैली में एडवांस की रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करने और एडवांस की अमाउंट के लिए अपने कस्टमर्स के लिए बनाए जाने वाले सेल्स इनवॉइस में एडजस्ट करने के प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस में बहुत बार हम अपने कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसकी अमाउंट का कुछ हिस्सा या कंप्लीट अमाउंट एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, जिसके बाद हम एडवांस रिसिप्ट्स रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन टैली प्राइम 3.0 में ये जो प्रोसेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है, बिकॉज जब आप एडवांस की रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हो तो जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसके बाद आप रिसीव हुई अनएडजस्टेड अमाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर में इनवॉइस रिकॉर्ड करना होता है उसमें आप एडवांस अमाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए कैपेबल भी हो जाते हैं। जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव हुई है उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले F11 कंपनी फीचर्स में हमें कुछ फीचर्स का सेटअप करना होता है, जिसके बाद आप सेल्स इनवॉइस में उस अमाउंट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस की अमाउंट का एडवांस रिसीव करते हैं तो उस एडवांस के एडजस्टमेंट उनके लिए बनाए जाने वाले सेल्स इनवॉइस में करते हैं। लेकिन कौन सी अमाउंट की एडजस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टैली प्राइम आपकी हेल्प करता है, जिससे आप सेल्स इनवॉइस में उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था F11 प्रेस करके हमें कंपनी फीचर्स में सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स पर जाना है। इसको यस करना है। यहाँ पर देखिए शो GST एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन की स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। देन एप्लीकेबल फॉर्म की डेट फिल करनी है। जैसे आप इसको यस करोगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल फॉर्म की डेट फिल कर देना। देन इसके बाद आप इसको कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब हमें जो अमाउंट एडवांस में रिसीव हुई है उसकी हमें क्या करनी है, रिसिप्ट में एंट्री पास करनी है। क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, डेट फिल करेंगे सबसे पहले हमें। अब स्टेट एडजस्टमेंट के लिए ऑल्ट के साथ J प्रेस करना है। नेचर ऑफ रिसिप्ट सेलेक्ट करनी है, एडवांस रिसिप्ट। यहाँ पर हमें जो एडवांस की अमाउंट जिस सोर्स से रिसीव हुई है वो हमें लेजर फिल करना है। HDFC बैंक रहेगा। पर्टिकुलर जो हमारी पार्टी रहेगी पार्टी को फिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एडवांस रिसिप्ट डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ हमें क्या करना है, सेल का लेजर फिल करना है। अमाउंट जो हमें एडवांस में अमाउंट रिसीव हुई है वो अमाउंट फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए CGST एंड SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे। हम इसको स्क्रीन को सेव करना है। कंट्रोल ए से इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब जो ये एंट्री हमने पास की है ये कहाँ पर मिलेगी, ऑल्ट के साथ G प्रेस करना, GST R1 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए डेट फिल करेंगे। इंक्लूड इन रिटर्न्स में हमें चेक करना है एडवांस रिसिप्ट के नाम से आपको अपनी एंट्री यहाँ पर शो होगी। अब जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है उसकी एंट्री तो हमने कर दी। इसके बाद क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा, सेल्स वाउचर ओपन करना है। सेल के इनवॉइस में अब हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, तो डेट फिल करनी है। उसके बाद सेलेक्ट करनी है पार्टी। देन जो अमाउंट पार्टी की डिटेल्स फिल करते टाइम हम यहाँ पर डालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह फिल करके यहाँ पर इसकी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। जो सर्विस हमने अपने कस्टमर को प्रोवाइड की है वो फिल करेंगे, उसकी अमाउंट डाल देंगे। GST रेट एंड डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी, इसकी डिटेल्स फिल करनी है। देन उसके बाद CGST एंड SGST कैलकुलेट करना है जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन जब हम एंटर करते हुए यहाँ पर नीचे चलेंगे तो हमारे पास बिल वाइज डिटेल की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ हमें क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, बिकॉज जिस एडवांस की अमाउंट का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो एंट्री हमें उठानी है। एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिटेल्स ऑफ एडवांस अमाउंट टू बी एडजस्टेड की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर देखिए एडवांस अमाउंट पेंडिंग और एडजस्टमेंट शो कर रहा है। यहाँ हमें वो वाला बिल उठाना है जो हमारा पेंडिंग में जिसकी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली रिसिप्ट थी, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि टैली प्राइम आपके एडजस्टमेंट एडवांस की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक कर दे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, F12 करके यहाँ पर देखिए ऑटो एडजस्ट GST एडवांस ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है। इसे आप यस कर सकते हो, जिससे टैली प्राइम आपकी एडवांस की अमाउंट का एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर देगा। अभी के लिए हम इसको एस्केप करते हैं, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमें पहले रिसीव हुआ और अनएडजस्टेड ज़रूरी एडवांस के लिए ओपनिंग बैलेंस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने खरीदार से पहले कुछ एडवांस प्राप्त किया हो या फिर
टैली प्राइम में एडजस्ट करना ज़रूरी हो। जब आप टैली प्राइम में 3.0 या उसके बाद के जितने भी रिलीज़ होते हैं उनको आप अपडेट करते हैं तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस में प्रोवाइड कर लेता है, जिससे आप उन्हें फ्यूचर में सेल्स इनवॉइस में एडजस्ट कर सकते हैं। इसे देखते हैं इसे करेंगे कैसे। सो हमें क्या करना है, ऑल्ट जी प्रेस करना है। यहाँ पर हमें प्रेस करना है GSTR एडवांस एंड ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, क्रिएट ओपनिंग बैलेंस एडवांस रिसिप्ट को सिलेक्ट करना है, पार्टी का नेम फिल करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई फिल करनी है, डेट ऑफ GST एडवांस, GST का जो रेट रहेगा वो रेट फिल करना है, 18% है, अनएडजस्टेड एडवांस अमाउंट फिल कर देना, एंटर करेंगे, इसको कंट्रोल ए से सेव करना है। आप ओपनिंग बैलेंस में एंटर की हुई एडवांस की अमाउंट को सेल्स इनवॉइस में एडजस्ट कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा टैली प्राइम में आप एडवांस की रिसिप्ट रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि एडजस्टमेंट के लिए एडवांस अमाउंट को सेल्स इनवॉइस में एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यदि प्रोसेस को ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे बाकी की एडवांस की अमाउंट ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। आप पास्ट में रिसीव किए हुए अनएडजस्टमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।